हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो 21 फरवरी को साइंस का पेपर होने वाला है। उस पेपर में आपको पेपर पैटर्न में आपको कॉपी कैसे लिखनी है। लास्ट ईयर 2025 को जो 21 मार्च को पेपर हुआ था साइंस का, उसमें जिन टॉपर्स की सबसे बेहतरीन कॉपी रही, जिनको 80/80 नंबर देखने को मिले, साथ में उनका क्या पेपर पैटर्न रहा, उसके बारे में कम्प्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, ताकि आप भी सेम फॉर्मूला यूज करके आप भी सोशल जो साइंस का पेपर रहने वाला है उसमें आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। क्या क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या फॉर्मूला रहने वाला है, उसके बारे में कम्प्लीटली डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों, परीक्षार्थी के लिए जो आवश्यक निर्देश है, वैसे रिसेंटली आप 2 से 3 एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें। सब्जेक्ट वाइज ये चीज़ें थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उनमें शब्द सीमा के अनुसार आपको आंसर देना है। ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट से आंसर नहीं देना। अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा गया तो एक शब्द से लेके एक लाइन में आपको आंसर देना है। लघुरात्मक क्वेश्चन 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। साथ में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं, उनमें आपको अदर तरीके से आपको आंसर फॉर्मेट के साथ में आंसर देना है। सबसे पहले आपको रोल नंबर अंकित करना है। सबसे पहले बच्चों, पेपर जब भी आए आपके पास में, सबसे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका जब भी आपको कॉपी मिले तो एक बार उस कॉपी के पूरे पेज आपको चेक कर लेने के, कहीं कटा फटा हुआ तो नहीं है, कहीं बीच में से पेज उखले हुए तो नहीं है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि जब आप कॉपी अगर आप लिखने लग जाओगे, रोल नंबर लिखने के बाद अगर आपने आंसर से स्टार्ट कर दी, बीच में आपको पता चला कि मेरी कॉपी फटी हुई, तो बाद में वो चेंज होने के बहुत ही रेयरली चांस रहेंगे। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, बाद में आपको परेशानी ना हो। इसलिए सबसे पहले अपने उत्तर पुस्तिका रहने वाली है उसको खास तौर पर जरूर देख लें कि कहीं कटी फटी तो नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब भी आपके बाकी फॉर्मेट के आंसर रहने वाले, अगर आपके आंसर समाप्त हो जाते हैं, अंत में आपको समाप्त लिखना है और बाकी के पेज को आपको क्रॉसली कट करना है। ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा मार्किंग के हिसाब से कोई भी आपकी कॉपी में कुछ लिख नहीं देवे। ठीक है, बाकी जो बच्चों आपके जो प्रवेश पत्र है उसमें आपके साथ में पेंसिल मार्किंग के लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाएंगे। अन्य चीज़ें जैसे मोबाइल या फिर अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, आजकल तो घड़ी भी नहीं ले जाने जाते, इसलिए खास तौर पे इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखें। इयरिंग्स साथ में जो आपके ईयरबड होते हैं उनको आप बाहर ही रख के जाए। जब फ्लाइंग चेक करने आते हैं, गलती से आपके बकेट में इनको पाया गया तो आपकी परीक्षा भी निलंबित की जा सकती है और साथ में आपको जेल भी हो सकती है। इस खास 3 महीने के लिए आपको फायर भी किया जा सकता है। तो खास तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका भविष्य खराब नहीं हो। सिंपल सी जानकारी है, लेकिन बहुत बार अपन मिस कर जाते हैं। सबसे पहले बच्चों, साइंस में आपको आंसर देना है तो सेक्शन में आपको स्मूथली सेम फॉर्मेट से सभी बच्चों ने आंसर दिए। जो प्रीवियस ईयर से टॉपर रहे बच्चों, उन्हें सेक्शन वाइज आंसर किए। तो खास तौर पे इस बात का खास तौर पर ध्यान रख के हर पेपर में मैं मेनली ये समझा रहा हूँ कि सेक्शन वाइज आपको आंसर देना है। अगर बच्चों आप सेक्शन ए कंप्लीट कर रहे हो तो सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सेक्शन ए में ही कंप्लीट करने हैं। सेक्शन बी अगर आप सोल्व कर रहे हो तो सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन सेक्शन बी में ही सोल्व करना है। ऐसा नहीं करें कि सेक्शन बी में सेक्शन सी के क्वेश्चन ने आपने अटैम्प्ट कर लिया। जैसे मान लो सेक्शन बी में मान लो कोई 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, सेक्शन 5 में से आपको मान ले 3 क्वेश्चन के आंसर आए, 2 के नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सेक्शन सी करेंगे तब उनमें स्पेस देके वहाँ पे अपन सेक्शन सी में इसका आंसर कर देंगे, जबकि वो मार्किंगली आपके नंबर कट चुके हैं। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, सेक्शन वाइज यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। इसलिए सेक्शन बी में अगर आपको सोल्व करना है, जैसे 3 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन हल्के फुल्के आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं इनका आंसर लास्ट में सोच के दूंगा, तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आपको लगता है कि 4 से 5 लाइनों में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन डाल के मार्किंग करके आपको स्पेस छोड़ देना दोनों क्वेश्चंस के लिए। लास्ट में जब भी आपको टाइम मिले उस स्पेस पे जाके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको साइंस के पेपर में ध्यान रखनी है, हैंड राइटिंग आपको साफ और सीधी रखनी है। ठीक है बच्चों, है ना, रीडेबल राइटिंग रखनी है। ज़्यादा स्पेस देखिए, आपको ज़्यादा लिखना नहीं, लेकिन हल्का सा स्पेस रखेंगे ताकि थोड़ा रीडेबल राइटिंग लगे, परीक्षक को चेक करने में आसानी रहे। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट रहने वाला है आपके लिए, जो मुख्य पॉइंट रहते हैं उनको आपको हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, इक्वेशन आप जैसे कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, ये बाकी के आपके जो स्पेस वाइज रहेंगे वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जैसे बच्चों इन बच्चों ने कर रखा है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने रेस्पिरेशन को हाईलाइट करके लिखा है। ठीक है, तो आपका जो मेन पॉइंट रहने वाला है उनको आपको, जो मुख्य पॉइंट रहेंगे उनको आपको हाईलाइट करके बताना है, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्टली वो पॉइंट दिख जाए और आपका लॉन्ग फॉर्मेट की जगह आपको शॉर्टली फॉर्म में आंसर मिल जाए। ठीक है, लंबा आपको आंसर देना नहीं है,
शॉर्टली फॉर्म में और रीडेबल राइटिंग के साथ आपको आंसर देना है। साथ में पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है, क्योंकि ये साइंस है बच्चों। यहाँ पर साइंस में जब मेरे 100/100 नंबर मैंने प्राप्त किए थे तो मैंने भी सेम फार्मूला यूज किया था। पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए आप। साइंस में ज़्यादा घूम फिरा की बात नहीं करनी है, सिंपल सा सीधे तरीके से आपको डायरेक्ट आंसर देना है। खासतौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। पॉइंट में आंसर देने का सबसे पहले, जैसे आपको जैसे मान लो कोई भी टॉपिक पूछ ले, जैसे यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड मान लो अगर इसकी डेफिनेशन पूछ रही है तो सबसे पहले आपको लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन कर सकते हो आप यहाँ पे। फिर इसका आगे मार्किंग करनी है इसके नीचे, फिर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मान लो प्रोसेस आ गया तो प्रोसेस करके लिखना है, ठीक है बच्चों। प्रोसेस करके आपको आंसर देना है। फिर आपको रिजल्ट से रिलेटेड जो पॉइंट रहने वाले हैं उनमें आपको आंसर देना है, ठीक है बच्चों। डायग्राम में स्पेशली आपको खास तौर पे ये बातें याद रखनी कि डायग्राम आपको ज़रूर बनाने। लॉन्ग क्वेश्चन में स्पेशली जब सेक्शन सी और सेक्शन डी में जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको जो मेन पॉइंट रहने वाले हैं वहाँ पर डायग्राम को आपको बताना है। जैसे बच्चों मान लो रिसेंटली कोई, जैसे इन बच्चों ने स्पेशली यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे मायोपिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मेनली यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। डेफिनेशन पूछी गई थी, कौन सा लेंस यूज़ करते वो बताया गया था, लेकिन इन बच्चों ने खास तौर पर इस लेंस को बताया है। तो आप भी ऐसे डायग्राम को हल्का सा मॉडिफाई करके बताए ज़रूर, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता रहे कि बच्चे ने अच्छा खासा ठीक ठाक से आंसर दिया है और डायग्राम के साथ इन्होंने आंसर दिया है, ठीक है बच्चों। इक्वेशन का खास तौर पर आप ध्यान रखें, केमिकल इक्वेशन और न्यूमेरिकल जब भी आप करें तो उनको बैलेंस करके लिखे। फाइनल जो भी आंसर रहेगा बच्चों उसको आपको बॉक्स में दर्शाना है, ठीक है बच्चों। जैसे यहाँ पे फाइनल आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट जनरेट हो रही है, तो आपको इसको लास्ट में आंसर को ऐसे बॉक्स फॉर्मूले में दर्शाना है, ठीक है। डायग्राम आपको कैसा भी पूछा जाए मेनली आपको पेंसिल से मार्किंग करके दर्शाना है, ताकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आपकी जो मार्किंग होती है वो नहीं हो। जैसे मान लो गलती से आपने पेन से अगर डायग्राम कंप्लीट किया, लेकिन अगर आपका डायग्राम थोड़ा सा भी मिस आउट हो गया तो अगर आप बार बार इस पे पेन से मार्किंग करोगे तो डायग्राम का शेप चेंज हो जाएगा, साथ में डायग्राम की जो नेचुरल चीज़ है वो बरकर नहीं आएगी, वो एग्जामिनर को यहाँ पर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो खासतौर पर पेंसिल का यूज करें जहाँ से उसको रबर से मिटाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। स्पेशली आपको केमिकल रिएक्शन और न्यूमेरिकल को सोल्व करते में समय इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। जब भी जहाँ पे भी बच्चों एक ज़रूरत पड़े, अगर डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन बी में, ठीक है, तो आपको यहाँ पर, हालांकि इन बच्चों ने दर्शाया नहीं है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिफरेंस पूछा गया है, तो आप ऐसे इन पे कर सकते हो। यहाँ पे लिखना है सबसे पहला पॉइंट रेस्पिरेशन। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो इस पर डिफाइन कर सकते हो। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है बच्चों? 2 टाइप से होता है, ठीक। एरोबिक रेस्पिरेशन पहले लिखेंगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा लिखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। अब इनके बीच में जो डिफरेंशियल है उनको आप पॉइंट आउट करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप सारणी कंप्लीट करते हो तो सारणी कंप्लीट करें, ठीक है। साथ में बच्चों सारणी कंप्लीट करते हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि इन्होंने मार्किंग कर रखी है, लेकिन आप चाहें तो एक मार्किंग यहाँ पे करेंगे और नंबर 1 मार्किंग यहाँ पे कर दे, ताकि पहला जो पॉइंट रहेगा डिफरेंस का वो क्लियरली पता रहे कि इन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस ये रखा गया है, ठीक है। हल्का सा समझने के लिए आसानी रहेगी। साथ में बच्चों जब भी आप अपना जैसे फोटोट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट से रिलेटेड बच्चों ने आंसर बताया है, तो जब भी अगर आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ हो तो नेक्स्ट पेज में, जैसे अभी ये आंसर है जो नेक्स्ट पेज में भी फॉलो अप हो रहा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो बच्चों हालांकि इन्होंने मार्किंग करके बताया नहीं, तो अगर जब भी आपको लगे कि मेरा आंसर अगले पेज में लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप क्या करेंगे, पेन से स्लाइटली मार्किंग करेंगे और नेक्स्ट पेज में लिख देंगे नहीं आगे का आंसर अगले पेज में है महोदय या महोदय, ठीक है। सेम मैं भी ऐसे यूज करता था, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आगे का आंसर हल्का सा जो बाकी रह रहा है वो आगे वाले पेज में लिखा हुआ है। नहीं तो आपके 4 में से 3 नंबर कट जो मिलने वाले हैं, 4 में से 4, वहाँ पे आपका 1 नंबर कट सकता है, खास तौर पर ध्यान रखिए। साथ में बच्चों जितने भी मेनली पॉइंट रहने वाले हैं साइंस में, पॉइंट आउट करके लिखिए और अच्छे डायग्राम के साथ। आपको साइंस में मेनली डायग्राम मैटर करते हैं, इसलिए डायग्राम को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से बनाकर देवे।
जितना अच्छा डायग्राम रहेगा, हालांकि 4 में से 4 ही मिलेंगे, 4 में से 5 तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फर्दर क्वेश्चन रहेंगे आने वाले क्वेश्चन उनमें भी आपका इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, साथ में आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइंस में कोई यहाँ पर ज़्यादा हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, हालांकि समझने लायक राइटिंग होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर आसानी से पढ़ सके और आपको प्रॉपरली नंबर दे सके। केमिकल रिएक्शन और इनको इक्वेशन को आप बैलेंस करके ज़रूर लिखें। 6th पॉइंट बच्चों, आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। कंप्लीटली आपको टाइम का प्रॉपरली ध्यान रखना है कि आपका सेक्शन, जैसे आप सेक्शन ए सोल्व कर रहे हो बच्चों, तो सेक्शन ए सोल्व करते समय आपको कितना टाइम लगेगा उस बात का आपको खास तौर पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन बी सोल्व कर रहे हो तो आपको मान लो यहाँ पर आधा घंटा लगेगा या कितना टाइम लगेगा उस बात का खास तौर पर आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट रहने वाला है सेक्शन वाइज पॉइंट रहेंगे, उनमें भी आपको इन चीज़ों को सोल्व करना है। मेनली जो गलतियाँ होती है, बहुत सारे बच्चे काट पीट कर देते हैं कॉपी में, जैसे ज़्यादा लॉन्गली आंसर दे देते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट से साइंस में आंसर नहीं देने रहते। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने हैं। सोशल साइंस और जो आपके अदर सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी, इनमें आप लॉन्ग आंसर दे सकते हो, लेकिन साइंस में यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपको देना है। ज़्यादा फालतू आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग से आपके लॉन्ग आंसर होंगे। हालांकि 2 नंबर का क्वेश्चन को अगर आप एक पेज में कंप्लीट कर रहे हो तो 2 में से 2 ही मिलेंगे, 2 में से 5 तो आपको देने से रहे, तो ओवर राइटिंग नहीं करें, साथ में आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए 2 नंबर के लिए पूछा गया तो 2 नंबर जितना आंसर 3 से 4 लाइनों में आप कंप्लीट करें। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं दे। कैलकुलेशन का प्रॉपरली ध्यान रखें। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करते समय आप कैलकुलेशन को अपने माइंडली रफली कार्य में आप यूज कर सकते हैं। लास्ट के 1 से 2 पेज आप रफ बना के कर सकते हो। ठीक है बच्चों, पेन्स का स्पेशली आप बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग होती है कि हम रेड ग्रीन ऐसे पेन्स का, कलरफुल पेन्स का यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा, साथ में पॉइंट के साथ मार्किंग होने से हमको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। आप स्पेशली यहाँ पे ब्लू पेन का यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो तो ब्लैक पेन का आपको स्लाइडली मार्किंग के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, अदर पेन का आप यूज नहीं करें, इससे एग्जामिनर आपकी कॉपी में एक्स्ट्रा मार्किंग के नंबर भी काट सकता है। ठीक है, बोनस टिप्स आपको याद रखना है कि बच्चों हर लॉन्ग आंसर में आपको स्पेशली एक डायग्राम कंप्लीट करके बताना ही है। जैसे इन बच्चों ने बता रखा है, लॉन्ग आंसर में हमेशा आपको डायग्राम देना ही है। साइंस से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाए, भले उनमें अगर आपको डायग्राम पूछा नहीं गया हो, जैसे लॉन्ग आंसर, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि किडनीज यूरिन कैसे बनाती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन के थ्रू बनाती है, लेकिन अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम बताओगे नहीं तो वहाँ पे जो आप डिफरेंशियल करके आंसर दे रहे हो, उसको समझा रहे हो आपको प्रोसेस को, तो आपको डिफरेंस के साथ में आपको डायग्राम बताना ज़रूरी है। हालांकि वो पूछे नहीं पूछे, आपको डायग्राम कम्प्लीटली बताना है, समझा के अगर आप डायग्राम बताओगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर बच्चे को लिखा गया है 80/80 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो इनको वेरी गुड मिला है, क्योंकि इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिए। लॉन्ग आंसर आप लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, साथ में डायग्राम में डिफरेंशियल चीज़ें समझने आनी चाहिए। अब ये आंसर देखिए आप, हालांकि इतना अच्छा डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाई है। जैसे मान लो यहाँ पे दवाई प्रवेश करी, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ पे चुंबकीय नोड है। ठीक है, साथ में जब चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर डेवलप हो रहा है, बैटरी कहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, इन्होंने पूरा समझाया है। तो मेनली यही चीज़ें जो एग्जामिनर होता है उनको फाइंड आउट करनी रहती है कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जामिनर जो बच्चे हैं उन्होंने मेनली डायग्राम में दर्शाई है। मेनली डायग्राम समझने लायक होना चाहिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। हर लॉन्ग आंसर में आपको डायग्राम देना है, की पॉइंट को आपको हाईलाइट करके दर्शाना है। बाकी के जितने भी पेज रहेंगे, लास्ट के पेज में आपको एंडिंग करनी है और यहाँ पे क्रॉस लगा के पेज को ख़त्म करना है। ठीक है बच्चों, लास्ट में आप चाहे तो एक सिंपल सा एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पे कि पेज बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर्यावरण के लिए हितैषी होता है। ठीक है, मैं भी ये लाइन यूज करता था, आपके लिए भी बता देता हूँ कि पेज बचाना पर्यावरण के लिए हितैषी होता है, क्योंकि पेज हमेशा वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं। ये लाइन आपको मेनली आपने पढ़ा होगा ये पेज कैसे बनते हैं, इसलिए आपको ये लाइन जरूर लिखनी है। साइंस में स्पेशली इन बातों का ध्यान रखें, अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बच्चों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे।